हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सब बढ़िया। बेटा आप लोगों से बात करनी है जिस बारे में कोई अभी बात ही नहीं कर रहा है कि क्या चल रहा है 2024 में नीट को लेके। क्या चल रहा है? पहले तो धांधली, इतनी बुरी धांधली कि नीट की हिस्ट्री में कभी इतनी बुरी धांधली नहीं हुई है जितनी इस बार हुई। और उससे भी बड़ा बेटा क्वेश्चन, अभी जो ये पूरा ड्रामा हो रहा है, जो अभी आपके नए कॉलेज आ जा रहे हैं, एकदम सीट आ जा रही हैं, ये सब बेटा आपको बहलाने फुसलाने की चीज़ें हैं। जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एमसीसी के, उस हिसाब से भी ये नए कॉलेज नहीं हैं। ठीक है, वो तो ज़बरदस्ती उनसे अप्रूव कराया गया है। आप बहुत आराम से समझ लो। और सबसे बड़ी बात कि बेटा क्या कहीं न्यूज़ आ रही है जो पकड़े गए थे, जो फ्रॉडिये पकड़े गए थे, जो बच्चे उल्टे सीधे एक सेंटर से पकड़े गए थे, उनका क्या हुआ? कोई न्यूज़ आई? नहीं आई ना, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी मीडिया है ना, ये भी बेटा चलती हुई हरी बत्ती के पीछे लगती है। जिधर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, जो हॉट टॉपिक होता है उसी के पीछे 2-4 दिन बात करती है। उसके बाद में बेटा तुम कौन, हम कौन। आपके साथ कोई नहीं होता। मैं बहुत पहले मैंने बोला था आपके साथ बेटा कोई नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये व्यूज़ का खेल होता है, सब्सक्राइबर का खेल होता है। और बेटा आपके साथ क्या होता है? कुछ नहीं होता। अब बताओ, इतना फ्रॉड हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी मेरठ में जो है 14 सितंबर की बात है बेटा, लगभग 17 से 18 बच्चे पकड़े गए जो मिनार्टी में घुस रहे थे। उनकी कोई न्यूज़? उनका क्या हुआ? सब ऐसे ही खुला घूम रहे हैं। जितने फ्रॉडिये थे बेटा, जो नीट में पकड़े गए थे, उनके केस का क्या हुआ? कहीं न्यूज़ दिख रही है? नहीं दिख रही है, नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनको दिखाएंगे। क्यों क्यों भाई दिखाओगे उनको? अब अन्य चीज़ें आ गई हैं। हरी बत्ती के पीछे लगा दो, जिधर व्यूज़ ज़्यादा उधर टीचर्स। और मैं आप उनकी उनकी भी बेटा बात करता हूँ। जो उस समय बड़ा रीनीट 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 टीचर्स थे ना, बड़ा रीनीट रीनीट करा के रहेंगे, करा के रहेंगे। अब क्या हुआ? बोलती बंद। व्यूज़ आ गए, सब्सक्राइबर आ गए, आपके कोर्स बिक गए। बस यही बेटा खेल होता है। आपके साथ कोई नहीं है, आपके माँ बाप भाई बहन घर परिवार के अलावा। और स्पेशली हो सकता है घर परिवार वाले भी नीट वाले बच्चों को साथ नहीं देते हैं। माँ बाप, बस साफ बोल रहा हूँ। इसके अलावा बेटा आपका कोई नहीं है। अगर आप किसी के फ़ैन हो तो बिल्कुल बेकार में हो। सब बिजनेस है, सब पैसे का खेल है। ठीक है, कोई साफ बोल देता है और कोई बेटा साफ नहीं बोलता। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखना। कहाँ चले गए भाई? अभी जो है, जो ये नीट काउंसलिंग में जो नए कॉलेज आ रहे हैं, एक बात बताओ, आप आराम से सोचो ठंडे दिमाग से। क्या मेडिकल कॉलेज एक दिन में बन जाता है? आप कहोगे नहीं। क्या अप्रूवल एक दिन में मिल जाता है? आप कहोगे नहीं। तो फिर बेटा ये चलती हुई बीच काउंसलिंग में ये सीट बढ़ाना, ये मेडिकल कॉलेज लाना, ये सब करना, ये बेटा ये धांधली के चक्कर में हैं ये लोग। आप लोग नहीं समझ पा रहे। जो जेनुइन सीट जो डिज़र्व करते हैं बेटा, उनको दिक्कत होगी। बहुत ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। भाई अगर आपको मेडिकल कॉलेज लाने थे ना, तो ये एक दिन का तो काम है नहीं, सालों साल लगते हैं मेडिकल कॉलेज खुलने में। तो क्या आप जितनी भी सीटें बढ़ी थीं या जितने भी कॉलेज बढ़े हैं, क्या ये आप काउंसलिंग से पहले नहीं करा सकते थे? कि सारी सीट मैट्रिक्स कितने कॉलेज आने हैं, ये सब पहले हो सकता था ना। आपने नहीं किया। आप एमसीसी सेकेंड राउंड चल रहा था, चॉइस फिलिंग हो गई थी बेटा, और उस दिन एक दिन पहले एकदम आसमान से न्यूज़ आती, सारे चैनल, ये सीट बढ़ी, ये मेडिकल कॉलेज आ गए एक दिन में। ये बीच में क्यों घुस रहे हो भाई? बीच में घुसने का क्यों शौक़ है आप लोगों को? बीच में घुस के पूरी काउंसलिंग का सत्यानाश कर दिया। सब स्टेट की काउंसलिंग फिर से रीशेड्यूल हुई हैं। ये करने के लिए, केवल परेशान करने के लिए आप लोग बने हुए हो। कोई आपका टाइम से आप कोई चीज़ करा ही नहीं पाते हो। कम से कम इतना तो सोचो कि बीच काउंसलिंग में घुसोगे। बच्चा वैसे भी 2024 का बच्चा बेटा रो दे रहा है। 650 नंबर लाने के बाद जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो रोएगा। ये हो रहा है। ये ना गवर्नमेंट सुन रही है, ना हमारे ये जो टीचर्स हैं जो केवल मौके का फ़ायदा उठाते हैं।
बच्चा परेशान है, पैनिक है, फीस बढ़ा दो, काउंसलिंग करा लेगा। है, यही होता है। बच्चा पैनिक है, व्यूज़ आ जाएंगे, फ़ैन हो जाएंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे। है, अभी कोई साथ दे रहा है? बेटा मेरे अलावा कोई एक टीचर, मैं तो छोटा मोटा बेटा हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, कोई बोला हो कि ये गलत है, बीच राउंड में आप नए कॉलेज लाओ, जो भी करो ये बिल्कुल गलत है। ये सालों साल की चीज़ें होती हैं। या तो आप सेकेंड राउंड में पहले ले आए होते, या आप थर्ड राउंड से इंक्लूड किए होते, या बेटा सबसे बेहतरीन था आप काउंसलिंग शुरू हो रही थी उससे पहले करते। कोई टीचर बोला? इतने बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं किसी का बेटा नाम नहीं लूँगा, सब बेटा पैसे का खेल है। साफ सुन लो, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, मैं भी कमाना चाहता हूँ, लेकिन उतनी लूट घसोट तरीके से नहीं। ये आपको केवल दिखाया जाता है हम गरीब हैं, हम 2000 में दे रहे, 3000 में दे रहे। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा खासा कमाते हैं, वो भी कमाने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। कमाने के लिए आए हैं, लेकिन सिंपैथी गेन करते हैं। हर कोई कमाने के लिए आया है। अगर किसी की कंपनी है तो बेटा वो कमाने के लिए ही आया है, ये बात समझो। कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा कि ये बीच में कैसे सारे कॉलेज आ गए और बीच में इतनी साइट कैसे गड़बड़ करने लगी। क्या आप एक साइट नहीं संभाल सकते? पूरी स्टेट का शेड्यूल आपको पीछे करना पड़ा। पूरी एमसीसी की साइट दिक्कत कर रही है। इस बार काउंसलिंग भगवान के भरोसे चल रही है, भगवान के भरोसे। और बेटा कोई सुनवाई नहीं है। आपको याद है ना, हमारे शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि ये पेपर लीक ही नहीं हुआ। अरे इतने बच्चे एक सेंटर से टॉपर निकल गए, फिर भी ये तो कॉमन सी बात है बेटा। रिक्शे वाले भी बता देगा कि इतना ऐसे कैसे हो सकता है, बता देगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट है कि सब, और बहुत बेटा बहुत पेरेंट्स या जो है लोग समझते हैं कि मैं किसी पार्टी विशेष से बात कर रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं आप लोगों की तरफ हूँ। जो बात जेन्युइन है वो मैं करता हूँ, और रिलीजन की बात वाली तो कोई बात ही नहीं है भाई। मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए आप सब बच्चे हो, चाहे आप जनरल के बच्चे हो, चाहे एससी के, चाहे एसटी के, चाहे ओबीसी के, चाहे बेटा मुस्लिम के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँगा कि हमारा देश आगे बढ़े। ये जाति पात भेदभाव वैसे भी बेटा करोड़ों साल हो गए भारत में, हज़ारों साल की तो हिस्ट्री है दबाई जाने लोगों की। एकदम आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज भी वो चीज़ें बेटा गांव में अवेलेबल हैं। आज भी जो बहुत ज़्यादा खुले दिमाग के कहते हैं ना बेटा, ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं, आज भी बहुत ख़राब हालत हैं, बहुत ख़राब हालत हैं एससी एसटी के। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल अंग्रेजी मत समझाओ किसी को कि हाँ सब बराबर भेदभाव ये सब। बहुत लोग मेरे इस कमेंट से बेटा गुस्सा हो जाएंगे, बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। भाई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अनसब्सक्राइब करना है कर दो। यह चैनल मैंने बनाया ही इस वजह से है कि सच चीज़ें बिल्कुल आएंगी सामने। कोई चैनल बात क्यों नहीं कर रहा, कोई यूट्यूबर बड़ा बात क्यों नहीं कर रहा, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बात क्यों नहीं कर रहा कि बस बीच राउंड में कॉलेज घुस गए। कैसे घुस गए भाई? तुमको देने ही थे, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट राउंड से दिए होते, 1 महीना पहले बता दिए कि 5 ही दिन में सारी बिल्डिंग बन गई और सारे कॉलेज बन गए, सीट हो गई, प्रोफेसर आ गए, सब 5 दिन में हो गया। वाह रे वाह, मतलब आपके पास वो मिल गया ना, जिन्न मिल गया क्या कोई चिराग वाला? 5 ही दिन में सब हो गया? नहीं बेटा, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है और जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि कोई सुनने वाला है ही नहीं। कोई सुन कहाँ रहा है, सब अपनी सुना रहे हैं। कोई सुन रहा है? कोई सुनना चाहता है बच्चों की? इस बार कितना पेरेंट्स बेटा आप सोचो कि जिसके 650 नंबर थे वो क्या क्या सपने बुन लेता है। हाँ ये कॉलेज हो सकता है, ये मिलेगा, मम्मी पापा घर रिश्तेदारी सब में बात हो जाती हैं। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया, और वो भी इलेक्शन वाले दिन आप रिजल्ट दे दिए। भाई 14 को रिजल्ट देना था ना, आपने सोचा कि कोई ध्यान ही नहीं देगा, इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट दे देते हैं। भाई ये पूरा एनटीए ही फ्रॉड है, ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। मैं तो कहता हूँ हर स्टेट को अपना अलग कराना चाहिए फिर से। भाई अगर आपकी औकात नहीं है उसमें ऑल इंडिया हैंडल करने की, तो क्यों करा रहे हो? बाद में ये कह देते हो कि इतने बच्चे हैं दोबारा टेस्ट नहीं हो सकता। ये आपका कोई जवाब रहा? ये आपका कोई जवाब रहा? ये आपकी गलती है। 2 बार नहीं 3 बार कराना पड़ेगा। अगर लीक हुआ है कोई भी एक सेंटर पे, अगर प्रॉब्लम आती है आपको कराना चाहिए।
अभी तक कभी बेटा ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में कि कहीं एक भी अगर पेपर लीक हुआ है तो दोबारा पेपर हुआ है। यहाँ जानते हो क्या कर रहे हैं, हर साल लगभग लीक होता है और उस सेंटर का पेपर करा दे रहे हैं। इतने तो ये लोग बुद्धिमान हैं, मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हाँ नीट का पेपर हो जाना चाहिए, हो गया कोई बात नहीं, हो गया कैसे भी करके दोबारा वैसे भी नहीं करना। भाई अगर आपकी औकात नहीं है ऑल इंडिया अटेंड करने की, 25-30 लाख बच्चों को स्टेट के दे दो ना, स्टेट को दो अपना अपना कराएंगे, सिलेबस एक ही रखो, NCERT ही रखो हर स्टेट का, क्या प्रॉब्लम है, कराने दो उनको। लेकिन आप लोग ये नहीं कराओगे क्योंकि फिर आप लोग पैसा इतना इकट्ठा होता है और सिलेक्शन तो बेटा बहुत कम ही होते हैं, और ये प्राइवेट NTA जैसी चीज़ों का फिर पेट कैसे भरेगा। आप बताओ, पेपर कहीं बड़े लोगों से ही लीक होता है, कोई छोटा आदमी बेटा कोई सुनवाई है छोटे आदमी की कहीं पे भी। पूरा सिस्टम, पूरा गवर्नमेंट, पूरा सारा कुछ सपोर्ट बेटा सिर्फ बड़े आदमी का किया जाता है, उन्हीं का करती है। और भारत में सबसे बड़ा पाप जानते हो क्या है, आप गरीब होना। अगर आप गरीब हो, आपके पास ताकत नहीं है बेटा, आपकी कहीं नहीं सुने जाने वाली। आप चाहे जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे OBC से बिलोंग कर रहे हो, चाहे बेटा SC ST से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपके पास दम है, पैसा है, पावर है बेटा, आप SC भी होगे तब भी आपकी सुनी जाएगी। और बेटा अगर आपके पास दम नहीं है, आप चाहे जनरल होगे, आपकी नहीं सुनी जाएगी। ये चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ, इस वजह से अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें सही से करो, देखो क्या कर सकते हैं। एक दिन जब हम लोग हो जाएंगे अपने लायक, बहुत से बच्चे तैयार हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं सारे घूसखोर होंगे, नए बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं जो 25-30-40 साल के लड़के हैं बेटा, तो वो उनके हाथ में देश का भविष्य है। और प्लीज़ आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ जिन बेटों का सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, आपका जो पैसा है बेटा वो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। इतनी इज्जत, इतना पैसा आपको वैसे ही मिल जाएगा। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं, उसकी इज्जत रखना आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों से बात करनी थी, मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ, बाकी सारे कोई बोल